हेलो नमस्ते, मैं डॉक्टर कोमल आज एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ। आपका मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज इस वीडियो में अब मैं लेके आई हूँ हाइपरटेंशन की सीरीज़। इससे अब हम शुरू करेंगे। जो ब्लड प्रेशर जिसे हम बोलते हैं, मैं उसकी सीरीज़ के साथ में आई हूँ। तो जैसे आप जानते हैं कि हम डिटेलिंग में बात करते हैं हर उसके बारे में, तो इसीलिए मैंने अपने वीडियोस को स्प्लिट किया है जैसे मैं हर सीरीज़ को करती हूँ। तो मैं आपको हाइपरटेंशन में बताऊंगी कि इन जनरल हाइपरटेंशन क्या है, उसके कॉजेज़ क्या है, क्या उसकी बेसिक रीडिंग्स है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और जो दूसरे वीडियोज़ आएंगे उसमें मैं बताऊंगी कि नेचुरली बिना कोई मेडिकेशन के आप अपना हाइपरटेंशन कैसे क्योर करें, क्या डाइट प्लान होना चाहिए हाइपरटेंशन पेशेंट्स का, क्या ऐसे ड्रिंक्स में लेके आऊँगी जो हाइपरटेंशन पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, जो हेल्दी भी रहेगी, आपको टेस्टी भी रहेगी। उसके साथ में मैं आपको कुछ टेक्निक्स भी बताऊंगी कि आप इंस्टेंटली अपना हाइपरटेंशन कैसे ठीक करें। तो चलिए आज की वीडियो के साथ में मैं शुरू करती हूँ। तो इस वीडियो में जैसे मैं बात करूंगी कि हाइपरटेंशन, पहले हम देख लेते हैं, जनरल आइडिया ले लेते हैं हाइपरटेंशन का। तो हाइपरटेंशन जिसे हम बोलते हैं साइलेंट किलर, कई पेशेंट्स में इसके सिम्टम्स भी नहीं मिलते, कई के अंदर बहुत एक्सेस में इसके सिम्टम्स मिलते हैं। तो हाइपरटेंशन एक बहुत कॉमन चीज़ बन गई है। पहले के टाइम में हमें सुनाई आता था, बड़े बुजुर्ग में या एज रिलेटेड इशू माना जाता था हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर को। लेकिन अब इवन 25-30 के एज में भी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स देखने मिले हैं मुझे। तो जैसे अब कोई पेशेंट को हम पूछो तो नॉर्मली जैसे हम बात करते हैं ना कि हम हाइपरटेंसिव है, हम तो पिल्स के ऊपर हैं, तो ये बहुत कॉमन चीज़ बन गई है हाइपरटेंसिव लोगों के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे हाइपरटेंशन जैसी बीमारी, थायराइड जैसी बीमारी, पीसीओडी जैसी बीमारी, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ये रिवर्सिबल है, आप इसे ठीक कर सकते हैं। जब इनिशियली आपको मालूम पड़े तो बराबर से आपके डॉक्टर से बात कीजिए, मेडिकेशन लीजिए, लाइफस्टाइल चेंजेस कीजिए, तो आपको मेडिकेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनिशियली। और अगर आप हाइपरटेंसिव है तो आपके कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स से, दूसरे चीज़ों के तरफ से जो मैं आपको आगे बताऊंगी, आप अपना हाइपरटेंशन रिवर्स कर सकते हैं। जो मेडिसिन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स लेते हैं वो बहुत ही हार्मफुल होती है। डेफिनेटली मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप एकदम से अपनी दवाई रोक दीजिए। आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात कीजिए, अपने डॉक्टर से बात कीजिए। आप कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, ऐसे नहीं है कि सीधा आप गए, आपके डॉक्टर ने आपको पिल लिख दी, आप उसे ले रहे हैं। आपने क्वेश्चन कीजिए अपने डॉक्टर को कि क्या ये चीज़ मैं लाइफस्टाइल से चेंज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उसके बाद में देखिए, इससे पहले कोशिश कीजिए अपने डॉक्टर से लाइफस्टाइल से चेंज करने से, फूड्स वगैरह अपने डाइट में अच्छे से लेने से, एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल लेने से इसे चेंज करने के लिए देखिए। अगर वो नहीं होता है तो डेफिनेटली मेडिसिन तो लेने ही हैं आपको बाद में। अगर आप मेडिकेशन पे है भी तो मैं बोलूँगी कि धीरे धीरे अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन लाइए और अपने मेडिसिन को लेना कम कीजिए। अब ये एक चीज़ बन गई है कि पिल अगर आप एक बार लेंगे तो आपको, जिनके पास आप जाएंगे, मैं कोई सिस्टम के अगेंस्ट बात नहीं कर रही, बस एक छोटी सी चीज़ ये बता रही हूँ आपको कि ये बोला जाता है कि ये मेडिसिन तो आपको लाइफ लॉन्ग लेनी है, तो वो सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में बैठ जाती है कि अब हम हाइपरटेंसिव है, अब हम डायबिटिक है, अब हम थायराइड से सफ़र कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हमको ज़िंदगी भर ये दवाइयाँ लेनी है। एक बार सोच के देखिए, जो चीज़ आप लाइफस्टाइल से चेंज कर सकते हैं तो वाई नॉट, क्यों आप उसे चेंज नहीं करने के लिए सोचें। तो ब्लड प्रेशर इन जनरली क्या है? ये प्रेशर क्रिएट होता है हमारे ब्लड वेसल्स पे। जब हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो जो आर्टरीज पे प्रेशर बनता है उसे हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर के अंदर जब हम रीडिंग लेते हैं तो हम दो रीडिंग मिलती है, एक जो ऊपर की रीडिंग होती है, एक हम नीचे की रीडिंग बोलते हैं। तो जो ऊपर की रीडिंग होती है उसे हम बोलते हैं सिस्टोलिक, और जो नीचे की रीडिंग होती है उसे हम बोलते हैं डायस्टोलिक। तो जो सिस्टोलिक रीडिंग है वो क्या है? वो जो प्रेशर बनता है हमारे आर्टरीज पे जब हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है, उसे वो रीडिंग आती है हमारी सिस्टोलिक रीडिंग में। और जो डायस्टोलिक रीडिंग जो आती है जब हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है, तो जब वो रेस्ट करता है, जो रेस्टिंग फेज के अंदर जो प्रेशर बिल्ड होता है उसे हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये कुछ इसके बारे में था। अब दूसरा मैं बताती हूँ कि हाइपरटेंशन के कितने टाइप्स होते हैं। पहले दो टाइप हैं,
प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है वो जनरली पेशेंट्स में पाया जाता है सेकेंडरी से कंपेयर करने में। तो जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है वो कॉमन है, वो काफ़ी जेनेटिक फैक्टर से रिलेटेड है, एनवायरमेंटल फैक्टर से रिलेटेड है, ओबेसिटी जिन्हें है उनके वजह से प्राइमरी हाइपरटेंशन आने के चांसेस है, या फिर आपके कोई बॉडी में फिजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे आपकी किडनीज में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो जो आपका सॉल्ट इम्बैलेंस होता है जो जिसे किडनीज मैनेज करती है उसके वजह से भी हमें प्राइमरी हाइपरटेंशन आने के चांसेस होते हैं। तो जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है वो सिवियर फॉर्म ऑफ हाइपरटेंशन है, वो आता है कई दूसरे मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड, जैसे अगर हमें थायराइड है, अगर हमारी लाइफस्टाइल पुअर है, अगर हमने काफ़ी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा, अगर हमारी डाइट पुअर है तो हमें हाइपरटेंशन आने के चांसेस होते हैं। कई कार्डियक हार्ट प्रॉब्लम्स के वजह से भी हमें हाइपरटेंशन आने के चांसेस होते हैं। तो ये सारे आते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन में, या अल्कोहल अब्यूज़ ज़्यादा हुआ, ट्यूमर्स या कोई भी दूसरी मेडिकल कंडीशन के वजह से हाइपरटेंशन आ सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके रीडिंग्स क्या किस तरह से आप नोट करें। तो उससे पहले मैं आपको एक यहाँ पे छोटी सी बात टिप देना चाहती हूँ। अगर आप घर में आपका हाइपरटेंशन, अगर आप बीपी आपका चेक करते हो तो जो आप यहाँ पे कफ लगाते हैं उसके साइजेस अलग अलग आते हैं, तो वो आप एक्यूरेटली देख के मंगाइए। और यूँ नहीं है कि आप दिन में 10-15 बार 20 बार अननेसेसरी अपना ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं। अनटिल एंड अनलेस अगर आप कुछ अनईजी आपको लग रहा है, या अगर आप हाइपरटेंसिव है, आप रेगुलर नोट रख रहे हैं, अगर आपको आपकी डॉक्टर की विजिट है उनको बताना है, तो कई ऐप्स भी आते हैं तो आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, या फिर आपके जर्नल्स में, डायरीज में आप नोट करके रख सकते हैं। अगर मैं बोलूँगी कि आपके फैमिली हिस्ट्री है, अगर आप जेनेटिकली एक्सपोज्ड हैं हाइपरटेंशन आने से, तो मैं बोलूँगी उससे पहले ही आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन लाइए। आपका बीपी एक्यूरेटली चेक करते रहिए कुछ 2-3 दिनों में, या हफ्ते 10 दिन के अंदर, तो आपको पता चलते रहेगा कि आपके बॉडी में कुछ तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, या आप हाइपरटेंशन से एक्सपोज तो नहीं हो रहे। अब मैं बात कर लेती हूँ रीडिंग्स के बारे में। तो जो नॉर्मल रीडिंग होती है, जो हेल्दी रीडिंग जिसे हम बोलते हैं, वो है 120/80। उसके बाद में जो एलिवेटेड लेवल्स जिसे आते हैं वो आते हैं 120 to 130, और जो नीचे का डायस्टोलिक है वो 80 है। तो अगर ये रीडिंग है 120 to 130 अगर आपकी रीडिंग आती है, तो मैं बोलूँगी कि ये कभी कभी स्ट्रेस के वजह से या थकावट की वजह से, आप बाकी भी बहुत सारे रीजंस है उसके वजह से भी एलिवेट हो जाती है। तो आप दोबारा से 1-2-3 बार अपना रीडिंग नोट करके देखिएगा। अगर कॉन्स्टेंटली आ रहा है तो आप अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से चेंज कर सकते हैं। ये रीडिंग अगर आपको बता रहा है तो इसके लिए नेसेसरी नहीं है दवाई लेना। उसके बाद में जो स्टेज 1 है, जिसमें मैं बोलती हूँ 130 to 140, जब आपकी रीडिंग कॉन्स्टेंटली बता रही है, कभी कभी नहीं, कभी मेडिकल हेल्थ कंडीशन की वजह से भी कभी कभी रीडिंग फ्लक्चुएट होती है, लेकिन अगर कॉन्स्टेंटली 130 to 140 अगर आपकी रीडिंग आ रही है और जो डायस्टोलिक है वो 80 to 90 आ रहा है, अगर ये कॉन्स्टेंटली आ रहा है, तो एक बार अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर से आपके बात कीजिए, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप यूं नहीं है कि डायरेक्ट आप मेडिसिन से ऑप्ट करेंगे, आप उनसे बात करके देखिए, लाइफस्टाइल चेंजेस कीजिए, आप एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीजिए। अगर ये कॉन्स्टेंटली आप महीना ये करके देख सकते हैं, अगर फिर भी नहीं फर्क पड़ रहा तो डेफिनेटली मेडिसिन तो बाद में लेना ही है। उसके बाद में जो स्टेज 2 आता है वो 140 to 140/90, अगर ये कॉन्स्टेंटली बार बार आ रहा है तो कुछ टाइम तक आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है, जब तक आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव नहीं होता है, आपका लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री या पुअर है। तो एक बार इसे कंट्रोल में लाने के लिए मेडिकेशन शुरू कीजिए, अपने डॉक्टर से बात कीजिए, अपने आप ये चीज़ें आप मत कीजिए। जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस जिसे हम बोलते हैं, उसमें 180/120 जो रीडिंग आती है, ऐसे में आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास में जाना चाहिए, हॉस्पिटल जाइए। ये इमरजेंसी का केस है, इसमें बहुत सारे दूसरे इश्यूज भी हो सकते हैं, तो इसे बिल्कुल लाइट मत लीजिएगा। उसके बाद में मैं कुछ सिम्टम्स बता देती हूँ जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में पाए जाते हैं, जैसे चेस्ट पेन है, नोज ब्लीडिंग है, डिजीनेस है, हेडेक है, आपकी ब्रीदिंग डिफिकल्टी आपको होती है, या फिर जब आप यूरिन जाते हैं तो आपको यूरिन में ब्लड आता है, खून की मात्रा पाई जानी है आप जब वॉशरूम जाते हैं तो एक बार आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए। दूसरा मैं बात करूंगी कि क्या कॉजेज़ हैं हाइपरटेंशन के। जेनेटिक फैक्टर, काफ़ी जेनेटिक या फैमिली हिस्ट्री में होने की वजह से भी आपको हाइपरटेंशन आ सकता है। सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है जिसके वजह से हाइपरटेंशन आता है वो है स्मोकिंग।
तो स्मोकिंग बहुत हार्मफुल है, क्विट कीजिए अगर आप करते हो तो। ओबेसिटी की वजह से हाइपरटेंशन आने के चांसेस होते हैं। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, बहुत सेडेंट्री आपकी लाइफस्टाइल, ऐसे नहीं है 10-15 मिनट आपने वर्कआउट कर लिया दिन में, या आप 10-15 मिनट वॉकिंग करते हैं और उसके बाद में आप दिन भर एक ही चेयर पे बैठे रहना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल लीड करना, तो वो वर्कआउट नहीं करेगा। दिन भर आपको मोबाइल रहना है। हर हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स में आप अपने आप को चेयर से उठाइए, जहाँ से आप बैठते हैं, वॉकिंग कीजिए, यहाँ वहाँ घूमिए। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल मत रखिए, उसके वजह से भी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से भी हाइपरटेंशन आने के चांसेस होते हैं। अगर आप अपने डाइट में बहुत एक्सेस में सॉल्ट खाते हो, तो यहाँ पे सॉल्ट की बात आई है तो मैं आपको बोलूँगी सॉल्ट के ऊपर हाइपरटेंशन से रिलेटेड मैं एक पूरा अलग वीडियो बनाऊंगी जो इसी सीरीज में आएगा। उसमें मैं बताऊंगी क्या क्या तरह के सॉल्ट्स होते हैं, क्या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को लेने चाहिए और क्या मात्रा सॉल्ट की होनी चाहिए आपकी पर डे की जो कंज्यूमिंग आप करते हैं उसमें। तो उसके लिए मैं अलग वीडियो लाऊंगी। फिर उसके बाद में मैं बोलती हूँ कि टू मच अल्कोहल अगर आप कंज्यूम करते हैं 1 to 2 ग्लासेस पर डे ठीक है, बट मैं बोलूँगी वो भी अवॉइड कीजिए, लेकिन अगर लेते हो तो इससे ज़्यादा आप कंज्यूम मत कीजिए। उसके बाद में स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है हाइपरटेंशन के लिए, तो स्ट्रेस कैसे मैनेज करें वो मैं आपको अपने अगले वीडियो में समझाऊंगी। ओल्ड एज भी देखिए, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ओल्ड एज भी एक फैक्टर है हाइपरटेंशन आने के। तो आप जैसे जैसे एज करते हैं तो एज ग्रेसफुली कीजिए। बाद में मैं बोलूँगी कि क्रॉनिक किडनी डिसीजेस के वजह से भी आपको हाइपरटेंशन आ सकता है। थायराइड है, पीसीओडी है, ये सब काफ़ी मेडिकल कंडीशंस थी जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन आ सकता है। तो आप नोट करते रहिए ये सब चीज़ों को। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी कि कैसे नेचुरली आप अपना हाइपरटेंशन कंट्रोल करें बिना मेडिकेशन के, या आप मेडिकेशन पे हैं तो आप अपना हाइपरटेंशन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जब तक मैं दोबारा अपने दूसरे वीडियो के साथ में आती हूँ, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। जय हिंद।